ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं असली चैन। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कानून व्यवस्था के मसले पर शासन ने फिर दिखाई गंभीरता। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कसे अधिकारियों के पेंच। चेकिंग के दौरान पकड़ में आए फर्जी पत्रकार के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। समाचार पत्र का आईडी कार्ड दिखाकर गांठ रहा था पुलिस पर रौब। जल्द शुरू हो जाएगा एमजी रोड को एलिवेटेड बनाने का काम, कहा कठेरिया ने। जनवरी के महीने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शिलान्यास। और नववर्ष के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने बढ़ाई सतर्कता। शहर भर में चला चेकिंग अभियान, संदिग्धों पर है पैनी नजर। बेंगलोर में हुए धमाके के बाद आगरा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं एसएसपी के आदेश पर पूरे शहर में ग्रांड चेकिंग अभियान भी चलाया गया। बेंगलोर में हुए बम धमाके ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है, तो वहीं ताजनगरी आगरा में पूरे शहर में एसएसपी के आदेश अनुसार ग्रांड चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आखिर पुलिस बढ़ते अपराधों को और पाक में हुए नापाक हरकतों को देखते हुए पुलिस महकमे में आ गई है। तो ये देखकर बेंगलोर में हुए धमाके को देखकर आगरा पुलिस भी सतर्क है। हम लोग अलर्ट है ही 25 तारीख से लगातार हम लोग अलर्ट है। 25 तारीख को क्रिसमस था और क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक हम लोगों ने पूरी स्कीम लागू की है। और ख़ासकर आगरा के ताजमहल के आसपास हमने अपनी टीम्स डिप्लॉय की है। हमारी कमांडोज हमने डिप्लॉय की है, हमारी स्वाट टीम डिप्लॉय की है और पूरी तरह से हम लोग सतर्क हैं। एसएसपी के आदेश अनुसार शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। देश विदेश में हो रही नापाक हरकतें लोगों को डरा रही हैं। इसे देखते हुए ताजनगरी आगरा में ग्रांड चेकिंग के दौरान संदिग्ध लोग और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं आने जाने लोगों पर कड़ी निगरानी भी रखी गई। बेंगलोर में हुए धमाके के बाद आगरा में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सोमवार की रात पूरे आगरा शहर में ग्रांड चेकिंग का अभियान चलाया गया। मुस्तकीम, ताज न्यूज, आगरा। सोमवार रात को थाना छत्ता पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने एक शातिर को गिरफ्तार किया। शातिर के पास से एक पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। थाना छत्ता पुलिस के हत्थे चढ़ा ये शातिर बदमाश पवन कुमार है। पुलिस ने शातिर बदमाश को सोमवार रात उस समय चेकिंग के दौरान धर दबोचा जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। पकड़े गए शातिर के पास से एक पिस्टल, 8 कारतूस, 250 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक पवन के ऊपर 1 दर्जन से आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाना छत्ता में पवन और मन्नू नाम का है अपराधी है, जिसका आपराधिक इतिहास है। आज वो चेकिंग के दौरान शिवानाजी महोदय की तरफ से चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान इसे यमुना किनारे से बगीची के पास से पकड़ा गया है। इसके पास से एक पिस्टल, 8 कारतूस 7.62 बोर के और 250 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई चल रही है, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके का पिस्टल है और 8 कारतूस है, घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इनके आपराधिक इतिहास है, पूछताछ चल रही है। अभी और चीजें अगर निकल के आएंगी तो तदनुसार कार्रवाई। थाना मंडोला के सदर भट्टी के पास यूनुस बिल्डिंग में उस समय कोहराम मच गया जब कुछ दबंगों ने एक गरीब परिवार के ऊपर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट कर दबंग वहां से फरार हो गए। सोमवार देर शाम यूनुस बिल्डिंग में एक गरीब परिवार के ऊपर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों ने उस परिवार के साथ मारपीट और तोड़फोड़ कर डाली, जिससे परिवार दहशत में आ गया। वहीं इलियास का कहना है कि कुछ दबंग लोग उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बराबर में चरणजीत सिंह सरदार हैं, सिख बिरादरी के हैं, ये किराएदार हैं और भी बहुत से किराएदार हैं गैर मुस्लिम जो हैं। ये मकान मालिक हैं, तो एक पोर्शन जो है इनका बोशीदा था, ये उसे बना रहे हैं, मरम्मत वगैरह और उसे ठीक ठाक कर रहे हैं। ये बराबर में जो है ये चरणजीत सिंह जो सरदार है, ये बिला वजह इनसे पंगा ले रहा है और उसको बनने नहीं दे रहा, जबकि बहुत छोटी सी वो जगह है जिसे ये बना रहे हैं वो 60 फीट से भी कम है।
जहाँ नक्शा पास कराने की एडीए के कानून के मुताबिक कोई ज़रूरत बिल्कुल, लेकिन वो ये खौफ पैदा कर रहा है कि मैं सरदारों को बुला लूँगा, कभी 10-20 सरदारों को बुला लेता है जो सरपसंद है और अनसोशल एलिमेंट्स को जमा करके इनको डरा रहा है, धमका रहा है। मोहब्बत की नगरी आगरा में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर खुद को आग लगा ली, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना थाना न्यू आगरा के इलाके की है, जहां अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोमवार देर शाम 25 वर्षीय एस कुमार पेशे से जूता कारीगर है। उसके अपने ही पड़ोस में रहने वाली युवती के बीच से 2 साल से संबंध चल रहे थे और आज शाम को घर आने के बाद ही प्रेमिका ने फोन करके अपने घर बुलाया था, जिसके बाद एस कुमार के परिजनों तक सूचना मिली कि उनके बेटे को जला दिया गया। ऐसे में परिजन मौके पर पहुंचे तो एस कुमार जली अवस्था में प्रेमिका के घर के बाहर पड़ा मिला। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर युवक को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के पास अभी तक कोई भी शिकायत नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब हमें मालूम ना लड़की भाई काम तो हमें पता ही ना है। कौन है लड़की? लड़की ये जाते प्यार करते का वो। हाँ, ये उसके मिलने गया था। बुलायो है फोन करके नहीं। बुलाओ फोन करके नहीं है लड़की ने। और क्या रात में 12-1 बजे 2 बजे तक फोन करते हैं, हम खूब सुनते हैं और हमें तो बात है भैया बाकी खूब। अब आग की हमें ना मालूम सा, आग कैसे लगी है कैसे लगाई है, हम अपने घर हैं, हमारा तो बहुत दूर है और जी बहुत दूर है पल्ली लंगा में। एक यश कुमार नाम का लड़का है जो किसी लड़की से प्रेम संबंध में था और वो उसके घर पे जा करके उसने मिट्टी का तेल डाल करके अपने माचिस से आग लगा दिया है। मौके पे लड़की के माँ बाप से लोगों ने पानी डाल करके आग बुझाया और एसएन मेडिकल कॉलेज में वो उपचार पे संबंध में कार्रवाई कराई जाएगी। ताजनगरी आगरा में कोहरा और हाड़ कपाने वाली सर्दी लोगों का जीना मुश्किल कर रही है। लोग घने कोहरे के कहर से परेशान हैं। वहीं इस कोहरे ने वाहनों की गति को भी धीमा कर दिया है। अभी साई की तकिया से आ रहा था, भवन टाई की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन भाई साहब 2 कदम पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोहरा आप जैसे कि देख पा रहे हैं, आप गाड़ी पे बाइक पे यदि चलेंगे तो आप देखेंगे कि 2 कदम का सामने का दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आप 4 व्हीलर में हैं तो कांच के बाहर कुछ नहीं दिख रहा। सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्था कहीं कहीं जैसे कि स्टेशन है, कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, बल्कि खास कोई इंतजाम नहीं है। परेशानियों का सामना तो काफी करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं काफी करना पड़ रहा है। नाई की मंडी से आया हूँ, संजोन तक जा रहा था। कोहरा हमने सामने का आदमी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब कहने का जो है हवा चल रही है, कोहरे ने इस टाइम पे पूरा जो है ट्रैफिक जो है एक तरफा खड़ा करवा दिया है। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के कारण। आज कुछ कोहरा ज़्यादा ही है। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर बेहद ही संजीदा है प्रदेश की सपा सरकार, जिसके चलते मुख्य सचिव आलोक रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से समीक्षा की। आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में मंडल भर के अधिकारियों का जमावड़ा रहा, जिसमें 4 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ उनके विकास कार्यों की प्रगति भी जानी गई और किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कानून व्यवस्था को लेकर शासन बेहद संजीदा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री के दूत प्रत्येक जिले के अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। आगरा मंडल के अधिकारी भी इससे अछूते नहीं रहे। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिनसे 4 जनपदों की स्थिति जानी। इसके लिए कलेक्ट्रेट के एनआईसी सेंटर में आगरा मंडल के 4 जिलों के डीएम और अन्य अधिकारियों का भी जमावड़ा लगा रहा। लखनऊ से मुख्य सचिव ने जिनसे बारी बारी से पूछताछ की। डीएम पैदावार देखें 10% भी नहीं उपलब्ध। लोहिया आवास में अमेठी जनपद में पोजीशन अच्छी नहीं है, 50% की प्रगति है। लोहिया आवास में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। डीएम विशेष तौर पे इसको देखें, इसकी प्रगति को बढ़ाएं और क्वालिटी भी देखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहली शिफ्ट में जहां कानून व्यवस्था के मसले पर चर्चा हुई, तो वहीं सेकंड शिफ्ट में विकास योजनाओं की प्रगति जानी गई। मुख्य सचिव ने जिनके साथ न केवल कामों की समीक्षा की, बल्कि किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए।
नववर्ष पर शहर भर में होने वाले आयोजनों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संदर्भ में थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और आज से ही चेकिंग अभियान की शुरुआत भी की जा रही है, जिसकी कमान खुद एसएसपी संभालेंगे। नववर्ष को लेकर शहर भर में होने वाले जश्न को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संदर्भ में थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ एसएसपी ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। दोपहिया वाहन चालकों से अनुरोध है कि वो 3 सवारी न लेकर चलें। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ म्यूजिक बजाने वालों के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है और म्यूजिक की आवाज पर विशेष ध्यान रखें कि उसकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो पुलिस तत्काल एक्शन लेगी। इसी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वो नहीं चाहते कि किसी के भी जश्न में खलल पड़े, लेकिन अभी से अपील है कि कानून के दायरे में रहकर वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नया साल हम लोग मना रहे हैं उसके लिए हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख्याल में रखते हुए ऐसा नया साल मनाएं जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो और ओवर स्पीडिंग बच्चे ना करें, 3 सवारी ना चले और शराब पी के तो बिल्कुल गाड़ी चलाए ही ना। स्कूल व कॉलेजों पर हो सकता है आतंकी हमला, ऐसे इनपुट खुफिया विभाग ने दी है। ऐसे में अगर आतंकी हमला होता है तो उससे कैसे निपटा जाए और सुरक्षा स्कूल व कॉलेजों की कैसे बढ़ाई जाए, इसे लेकर अगला पुलिस ने कई कॉलेज के प्रबंधकों के साथ एक बैठक कर कॉलेज में सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत सुरक्षा संबंधित कई हिदायतें भी दी और कॉलेज प्रबंधकों ने भी एसएसपी के इस कदम के स्वागत किया। पेशावर के स्कूल में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकियों ने देश के कई स्कूलों में हमले की धमकी दे रखी है। ऐसे ही कुछ इनपुट आईबी के भी हाथ लगे हैं। ऐसे में स्कूलों छात्र छात्राओं की सुरक्षा कैसे हो, आगरा पुलिस ने कई स्कूलों के प्रबंधकों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कॉलेज के गेट व कमरों में सीसी कैमरे लगाने, गेट पर चौकीदार की तैनाती समेत हर आने जाने वाले की चेकिंग की बात कही। किसी पर शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की हिदायत दी। जो घटनाएं कुछ विगत दिनों में इंटरनेशनल लेवल पे हुई है वो बहुत सीरियस है और आगरा आप लोग जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक निर्णय हम लोगों ने यहाँ लिया है कि एक बुकलेट हम अपने तरफ से बनवा के उनको देंगे। अगर उनके यहाँ कोई ऐसी घटना होती है जो टेररिस्ट अटैक होता है या कोई ऐसी घटना होती है तो उनमें उन्होंने क्या करना चाहिए, एसओपी के एक हम बुकलेट बनाएंगे एसओपीज़ की, तो वो उनको देंगे। उसके अलावा हमने ये निर्णय लिया है ऑफिसर्स ने बैठ के कि 1 वीक हम चलाएंगे स्कूल सिक्योरिटी वीक। तो उसमें हम लोग स्कूल्स में जाके उनकी सिक्योरिटी चेक करेंगे, उनके सीसीटीवी कैमरास चेक करेंगे और उनको गाइडलाइंस देंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट। श्री मोदक ने कॉलेज के सामने धूम्रपान की दुकानों को भी हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे आए दिन होने वाली छेड़छाड़ को भी रोका जा सकता है। इवन सिक्योरिटी के अलावा भी जो स्कूल्स के आसपास जो लाउड स्पीकर्स बजते रहते हैं या जो जैसे मैंने ये छेड़खानी जैसी बातें या जो मैंने कहा कि सिगरेट या दारू या बीड़ी की दुकानें हैं, इस तरह के होते हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। और कुछ ये जैसे एक जो हमारा वीक का जो हमने डिसीजन लिया है कि 1 हफ्ता हम सिक्योरिटी वीक स्कूल्स के लिए चलाएंगे, ये भी सजेशन पब्लिक की तरफ से आया, नहीं प्रिंसिपल्स की तरफ से आया है। यूँ तो पुलिस कई बैठकें करती रहती है और योजनाएं भी बनाती रहती है, लेकिन ज़रूरत है तो उसे अमल में लाने की। अगर वो अपनी इस योजना पर अमल करती है तो आतंकी घटनाओं के साथ ही आए दिन होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं को भी रोका जा सकता है। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719 000022। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा आगरा के पंच सितारा होटल में आतंकी हमले की आशंका के चलते अलर्ट को देखते हुए आगरा पुलिस पूरी तरह से सतर्कता बरत रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संदर्भ में होटल संचालकों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी से इस संदर्भ में सुझाव भी मांगे गए, जिस पर अमल भी किया जाएगा। आगरा के पंच सितारा होटल्स पर आतंकी हमलों की आशंका के चलते जारी किए गए हाई अलर्ट को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस संदर्भ में पुलिस पूरी सतर्कता बरत रही है। LIU सहित खुफिया विभाग को सतर्क कर दिया गया है। लगातार शहर में आने जाने वालों की मॉनिटरिंग की जा रही है। खासतौर पर होटल्स की सुरक्षा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। होटल संचालकों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बैठक भी कर चुके हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर सुझाव भी मांगे गए थे। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आगरा पुलिस पूरी तरह से तैयार है। हम लोग अपने तरफ से पूरे प्रिपेयर्ड है। जितनी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आ रही है हम लोग उसको अटेंड कर रहे हैं और हमने उस तरह की ड्यूटीज़ लगाई है कि हम लोग उसको रिस्पॉन्ड कर गए पाएंगे या ऐसी कोई घटना होती तो हम रिएक्ट कर पाएँ। मैंने अपने लेवल पे आने के बाद बहुत सारे लोगों की मीटिंग्स भी ली है, जो जिम्मेदार लोग हैं, होटल जैसे होटलियर्स की मैंने मीटिंग ली है, अपने पुलिसकर्मियों की मीटिंग ली है, उनको सेंसिटाइज किया है और मुझे लगता है कि हम लोग तैयार हैं। पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने वालों की संख्या शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जिसके चलते पुलिस आए दिन फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को हरिपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान देखने को मिला, जब पुलिस ने एक फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। पत्रकारिता से प्रभावित होकर आजकल कुछ असामाजिक तत्व पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने में जुटे हैं। ऐसे फर्जी पत्रकारों की संख्या देश भर में तेजी से बढ़ रही है, तो आगरा शहर में भी कुछ यही आलम है, जिसके चलते एसपी ट्रैफिक राम सुरेश यादव ने सोमवार को एक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें उन वाहनों की खासकर चेकिंग की गई जिन पर प्रेस या फिर पुलिस लिखा हुआ था, क्योंकि कुछ फर्जी पत्रकार अपने वाहनों पर प्रेस लिखवाकर पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं इस बार एसपी ट्रैफिक की मौजूदगी में चले इस अभियान में एक फर्जी पत्रकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के सख्ती से पूछताछ करने पर फर्जी पत्रकार अपने आप को एक अखबार का पत्रकार बताया।
तलाशी के दौरान उसके पास से पत्रकारिता का पहचान पत्र भी मिला। जब पुलिस ने इसकी पुष्टि करने के लिए उस अखबार के दफ्तर में फोन लगाया तो उन्होंने इस नाम का कोई भी पत्रकार होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने को हिरासत में लेकर 420C का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमने एक अभियान चलाया था जिसमें पुलिस और पत्रकार लिखे वाहनों को चेक कर रहे थे। तो उस अभियान में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी मिली है जिसका जो अपने आप को डीएलए का पत्रकार बताया। जब उसका आईडी मांगा गया, आईडी चेक किया गया तो पता चला उसकी आईडी फर्जी है और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हमने उसको पकड़ा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी गाड़ी सीज कर रहे हैं। इस अभियान के दौरान फिलहाल तो पुलिस की गिरफ्त में एक फर्जी पत्रकार आ गया। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस पत्रकारिता के इस पेशे को बदनाम करने वाले फर्जी पत्रकारों पर कब तक लगाम लगा पाती है। 2015 में भगवान टॉकीज से प्रतापपुरा तक एमजी रोड पर एलिवेटेड रोड का तोहफा शहरवासियों को मिल सकता है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जनवरी में आगरा आकर इस योजना की नींव रखेंगे। ऐसे ही कई अन्य विकास योजना की सौगात की जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आगरा की जनता को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए जल्द ही एमजी रोड पर एलिवेटेड रोड का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आगामी माह में आगरा आकर एलिवेटेड रोड का शुभारंभ करेंगे। सिकंदरा पर 1.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड हमने स्वीकृत करा दिया है और नितिन गडकरी जी जनवरी के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, जो इसका विधिवत रूप से शिलान्यास भी हो जाए। यादव सिंह प्रकरण में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती पर निशाना साधते हुए डॉक्टर कठेरिया ने प्रदेश सरकार को भी जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर यादव सिंह प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग करे तो केंद्र सरकार इसका पूरा समर्थन करेगी। यादव सिंह के प्रकरण में उत्तर प्रदेश की सरकार सीबीआई के लिए यदि कहेगी तो केंद्र सरकार सीबीआई जांच कराती है तो मायावती जी और मायावती जी का भाई आनंद ये दोनों जेल जाएंगे और साथ साथ सपा सरकार के 5-6 मंत्री भी इसमें फंसेंगे और उसी आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने आगरा के अधिवक्ताओं का समर्थन करते हुए आगरा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की वकालत की। राज्य मंत्री प्रोफेसर कठेरिया ने ताजमहल पर ई टिकटिंग की शुरुआत को पर्यटकों के लिए मील का पत्थर बताया। जो आगरा आते हैं उनको जो टिकट में लाइन लगा करके और एक बहुत प्रतीक्षा करनी होती थी, टाइम की बर्बादी होती थी, उससे तो मुक्ति मिलेगी। मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री कठेरिया ने कई अन्य विकास योजनाओं के भी जल्द शुरू होने की बात कही। इस मौके पर मंत्री प्रवक्ता शरद चौहान सहित कई अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। मौसलियत के दिए बयान में मुसलमानों को बरगलाने के आरोप पर पीस पार्टी ने पलटवार करते हुए खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है और धर्मांतरण मामले में वेदनगर निवासियों को इंसाफ दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की बात कही। सोमवार को वेदनगर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया जब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजनीतिक पार्टियों पर वेदनगर के लोगों और मुस्लिम समुदाय के साथ राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया, जिस पर पीस पार्टी के जिला महासचिव ने ऐतराज जताते हुए कहा कि ईएमआई हैदराबाद के बाद यूपी में अपनी राजनीतिक जमी तलाश रही है, जो उल्टा सीधा बयान देकर मुसलमानों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। ओवैसी साहब ने हैदराबाद के अंदर तो सारे मुसलमानों का उद्धार कर दिया, लेकिन धर्मांतरण की पीठ पर बैठ करके उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 का चुनाव जीतने का वो सपना लेकर के आए हैं, केवल कम्बल बांट देने से या किसी को 1 किलो आटा बांट देने से किसी मुसलमान का भला होने वाला नहीं। पीस पार्टी ने धर्म परिवर्तन जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कराया था, वो लोग जेल की सलाखों के पीछे जाए, इसलिए उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। उसके लिए सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पीस पार्टी जिला महासचिव राकेश वाल्मीकि ने पीस पार्टी को मुसलमानों की सबसे हितैषी पार्टी बताते हुए कहा कि वेदनगर में हुई घटना पर अन्य राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया पता नहीं, लेकिन पीस पार्टी ने ज्ञापन, जुलूस और भूख हड़ताल तक की है, जो शायद किसी और पार्टी ने नहीं की। साथ ही इसके बाद पीस पार्टी वेदनगर धर्मांतरण मामले में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए भी चुप नहीं बैठी। पार्टी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रही है, जो अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि पीस पार्टी कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि धर्मांतरण पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की
असली लड़ाई लड़ रही है। वर्ष के अंतिम दिनों में सेल टैक्स विभाग ने छापेमार कार्यवाही में सख्ती अपना ली है। विभाग की मोबाइल एसआईबी और खंड टीमों के संयुक्त प्रयास से सोमवार को दर्जनों ट्रकों को जब्त किया गया। विभागीय सूत्रों की माने तो पकड़े गए ट्रकों से विभाग को अच्छे राजस्व की उम्मीद है। वर्ष के अंतिम दिनों में वाणिज्य कर विभाग ने व्यापार कर चोरी करने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। वाणिज्य कर विभाग ने माह के हर सप्ताह चलाए जा रहे अभियान की मदद से दर्जनों भर वाहनों को जब्त किया। विभागीय टीमों जिसमें मोबाइल एसआईबी और खंड टीमों के संयुक्त प्रयास से शहर के अलग अलग क्षेत्रों से दर्जनों ट्रकों को जब्त कर विभागीय परिसर में खड़ा कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए वाहनों के कागजातों की जांच की जा रही है। साथ ही जिन वाहनों की जांच पूरी हो चुकी है उनके मालिकों एवं ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो पकड़े गए ट्रकों से विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। विवादों से घिरे हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नया वर्ष बेहद ही मुश्किल से भरा हो सकता है। एक और छात्र नेता छात्र संघ चुनाव के लिए हंगामा काट रहे हैं तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी कुलपति के गले की फांस बना हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि अभी तक सत्र 2013 और 14 का परीक्षा परिणाम नहीं आया है। कैलेंडर के मुताबिक भले ही वर्ष 2014 पूरा बीत गया हो, लेकिन विश्वविद्यालय के हालात जस के तस बने हुए हैं। अभी तक सत्र 2013 व 14 का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है और जिन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित हो भी गया है उनके अंक पत्र आज तक नहीं आए हैं। धरना प्रदर्शन, हड़ताल और तोड़फोड़ तो विश्वविद्यालय के लिए आम बात रही। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए कि अंक पत्र के लिए एक छात्र को विश्वविद्यालय परिसर में आत्मदाह तक करने के लिए विवश होना पड़ा। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष आलोक यादव वर्ष 2014 को विश्वविद्यालय के इतिहास का काला वर्ष बताते हैं। तक के जो इतिहास में 2014 में सबसे बुरे हालात रहे, यहाँ तक कि काला वर्ष अगर इसे बताया जाए दीक्षांत समारोह तक नहीं हो पाया। 2014 में किसी भी बच्चे को ना तो मार्कशीट उपलब्ध हुई है या फिर अगर पुराने रिजल्ट जो 12, 13, 14 के जो बता रहे थे अभी तक सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के 2014 के सत्र जो हुआ है, जो छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती हैं परीक्षा, परिणाम और एडमिशन, इनमें तीनों ही विश्वविद्यालय हर तरीके से पीछे रहा है। चाहे वो MSW के कोर्सों की बात हो, चाहे मार्कशीटों की बात हो 2013-14 की, तो बहुत ही दयनीय हालत रही विश्वविद्यालय की 2014 की। बीते माह कुलपति ने जल्दबाजी दिखाते हुए दीक्षांत समारोह कराने की घोषणा तक कर दी थी। आखिरी वक्त में राजभवन से कुलाधिपति ने नाराजगी जताते हुए दीक्षांत समारोह स्थगित कर दिया। SIT की टीम विश्वविद्यालय में कई माह से डेरा डाले हुए है और तो और विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी जेल की सलाखों तक पहुंच गए हैं। फर्जी मार्कशीट प्रकरण, B.Ed घोटाला समेत कई मामले इन दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए गले की फांस बने हुए हैं। 15 को लेके हम बहुत आसानी से चाहिए हमें, जैसे अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया 2014 का और दीक्षांत समारोह नहीं हो पाया है, MSW परीक्षा नहीं हो पाई है, तो हम ये चाहते हैं 2015 में ऐसी कोई समस्या ना आए। BC साहब से उम्मीद करते हैं, कुलपति से, रजिस्ट्रार से उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी समस्या ना आए। अगर कोई समस्या आती है तो हम आंदोलन करेंगे, उन सब चीज़ों का विरोध करेंगे जो 2014 में हुई है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि वर्ष 2014 घोटालों और अनियमितताओं की भेंट चढ़ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वर्ष 2015 से विश्वविद्यालय के लाखों छात्रों को बेहद उम्मीदें हैं। छात्र नेता छात्र संघ चुनाव की उम्मीद लगाए हुए हैं तो वर्ष भर मेहनत कर पढ़ने वाले छात्र परिणाम और अंक पत्र की उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि छात्रों की इन उम्मीदों पर वर्ष 2015 कितना खरा उतरता है। ताजमहल, जो कि विश्व की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, जिसके दीदार की चाह लगभग सभी के दिल में होती है और यही हसरत बॉलीवुड के कई सितारों के दिलों में भी है, जिसके चलते सोमवार को बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी ने अपने परिवार के साथ ताज का दीदार किया। वहीं वो ताज परिसर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। ताज की खूबसूरती की पूरी दुनिया दीवानी है, तभी तो 7 समुंदर पार से भी सैलानी यहाँ खींचे चले आते हैं। लेकिन इन सब के बीच ताज हमारी फिल्मी दुनिया पर भी राज करता है। जी हाँ, शायद ही कोई फिल्मी हस्ती हो जो ताज का दीदार करने आगरा ना आई हो। वैसे तो हर मौसम में ताज की खूबसूरती का जवाब नहीं, लेकिन जब हल्के कोहरे और हल्की धुंध के साथ ताज का दीदार हो तो कहने ही क्या। इसी मौसम का आनंद लिया फिल्मी जगत की जानी पहचानी हस्ती फिल्म निर्माता जावेद अख्तर और उनकी पत्नी फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने। दोनों ताज के भीतर लगभग 1 घंटे तक रहे और हर कोने से ताज की खूबसूरती का दीदार किया।
इस दौरान शबाना आजमी भी काली टोपी के ऊपर कुछ फूल लगाकर खूबसूरत नजर आ रही थी। मीडिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ताज प्रेम का प्रतीक है, वो सिर्फ ताज पर ही बात करेंगे, किसी विवादित प्रश्न का कोई जवाब नहीं देंगे। उसके बाद जहां जावेद जी ने एक शेर के साथ ताज की खूबसूरती को बयां किया, वहीं इस सर्द मौसम में ताज का दीदार करने के बाद अभिनेत्री शबाना आजमी ने एक गाने की कुछ लाइन गाकर ताज की तारीफ की। एक इतने बड़े प्यार के यादगार जगह पे जहाँ सिर्फ प्यार की बात कीजिएगा, कोई कंट्रोवर्सी की, कोई दुश्मनी की, कोई कड़वी बात नहीं होगी। उस सवाल का जवाब हम ताजमहल पे नहीं देंगे। ताजमहल के लिए जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कह दिया है उसके ऊपर कोई नहीं कह सकता कि मोहब्बत की आंखों से गिरा एक आंसू है जो जमुना के किनारे जम गया। मैं शायर की बात तो वैसे भी नहीं कह सकती और दो शायरों के बाद फिर भी मेरा ताला लग जाता है, लेकिन एक इतना खूबसूरत मुजस्समा है और हमारे लिए ये कितनी गर्व की बात है कि आगरा शहर में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज ने रिकग्नाइज किए और अभी 2 होने वाले हैं। तो हमको इस बात की पूरी कदर करना चाहिए और सब लोगों को मिलकर, सरकार को और लोगों को सिविक मूवमेंट करके इसको वाकई एक बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत शहर बना देना चाहिए। ऐसे में कैसा लगा आपको? आज मौसम बड़ा बेईमान। पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा आगामी 31 दिसंबर को भव्य कीर्तन दरबार का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब एवं सिंध बैंक के स्टाफ ने बताया कि नए वर्ष के आगमन पर आगरा कैंट स्थित माता प्रकाश कौर भवन पर भव्य फूल बंगला और कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी नए साल के आगमन पर महान समागम कीर्तन दरबार सजाया जाएगा, जिसमें पंथ के कथावाचक व कीर्तनकारों का समागम होगा। वहीं स्त्री सभा द्वारा कीर्तन कथा कर समूह संगत को गुरुवाणी से जोड़ा जाएगा। आकृतिक विशाल पंडाल भव्य फूलों से सजाया जाएगा व भव्य बिजली की सजावट भी की जाएगी। ये जानकारी सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान पंजाब एंड सिंध बैंक के स्टाफ ने दी। संसद धर्म प्रेमियों के लिए प्रसाद के स्टॉल व गुरु का टूट लंगर भी चलाया जाएगा। संसद धर्म प्रेमी समागम में आकर गुरु की खुशियां प्राप्त करेंगे। 20 सालों से नए साल के आगमन की खुशी में ये प्रोग्राम पंजाब सिंध बैंक स्टाफ द्वारा आगरा की इकाई द्वारा हर साल की तरह उलीका गया है। भगवान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में ये प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए किया है कि भगवान के समक्ष बैठकर और गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में प्रकाश कौर भवन में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सभी भाइयों बहनों सभी साथियों से, सभी आगरा की संगत से हम ये निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आके कीर्तन दरबार में नए साल में शामिल, नए साल के आगमन की खुशी में कीर्तन दरबार का आयोजन किया है। कि सभी भाई बंधुओं से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं स्टाफ पंजाब सिंध बैंक की तरफ से और आगरा की साथ संगत की तरफ से सबको विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं। जो प्रभु को चाहे सदा शरण राम की ले, नए साल का आगमन सब लोगों को बधाइयाँ इस तरीके से होती हैं। माता प्रकाश कौर भवन में एक महान समागम कीर्तन दरबार सजाया जाता है। पंजाब एंड सिंध बैंक के स्टाफ व सारी पंजाब एंड सिंध के जितने पदाधिकारी उनकी तरफ से और समूह साथ संगीत की तरफ से विशाल पंडाल जिसमें दीवान सजेंगे, हजारों श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था करी गई है। पंडाल को भव्य फूलों से सजाया जाएगा, रोशनी भव्य होगी, लाइटिंग के नज़ारे अलग होंगे, रात भर गुरु के गान होंगे। जो संगत इस समागम में भाग लेगी उसका जीवन सफल होगा। हम लोग देखते थे जो नववर्ष के आगमन के लिए लोग ज़्यादातर होटलों में और क्लबों में जाते हैं और शराब पी के औंधे पड़े रहते हैं और एक वल्गर डांस देख के चले आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा करीब 19-20 साल पहले कि एक ऐसा कुछ आयोजन किया जाए जिसमें भगवान का नाम लेके हम उसको बीते हुए साल को विदा करें और नए साल का आगमन करें। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगरा शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ताज न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।